पर्यावरणविद पद्मश्री भालू मोड़े ने बताया कि इंदौर के सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब रामसर साइट घोषित होने के बाद इन दोनों तालाबों का पशु पक्षियों के लिए व्यवस्थित विकास हो सकेगा। मोड़े ने बताया कि 1972 में ईरान के रामसर नगर में यूनाइटेड नेशन का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें बायोडायवर्सिटी के आधार पर रामसर साइट घोषित करने के नियम बनाए गए थे। तब से ही ऐसे तालाबों को रामसर साइट घोषित किया जाता है जहां पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए संरक्षण की पूरी संभावना हो। उन्होंने बताया कि यह डिक्लेरेशन गोल्ड मेडल मिलने जैसा ही है। उन्होंने बताया कि सिरपुर तालाब में हर वर्ष 20 से 25 हजार विदेशी पक्षी आते हैं। रामसर इसे देखो 1972 में ईरान में रामसर नाम का गांव है, मतलब एक शहर है। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का एक जैसे सम्मेलन होता है पर्यावरण का, जैसे पेरिस हुआ है, आपका वो रियो हुआ है, इस तरह का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें रामसर साइट तालाब वेटलैंड के लिए एक नियम बने हैं, तो वो पास हुए यूनाइटेड नेशन से। और उसमें अब मध्य प्रदेश ने अपने मध्य प्रदेश में 3 लेक को रिकमेंड किया था, 3 या ज़्यादा होंगे पर 3 हो गए। जैसे एक शिवपुरी में है, माधव नेशनल पार्क में शिवपुरी लेक है, इंदौर में यशवंत सागर और सिरपुर, ये 2 मतलब अपने इफको डिपार्टमेंट ने हमको इन्फॉर्म किया। 5 तारीख में सिरपुर बन गया और करीब 7-8 तारीख में यशवंत सागर बन गया। और यहाँ 190 बर्ड का एग्जिस्टेंस है साल भर में, 190 राउंड द ईयर। खूब सारे मतलब 15 से 20 हज़ार बर्ड टर्नओवर होता है इंदौर में। और इंदौर में 40 लाख की सिटी में इतना बड़ा लेक है। और उसको अब धीरे धीरे जैसे IBA बना पहले, फिर बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए भी अब वो ओके हो गया है नगर निगम का। बायोडायवर्सिटी पार्क मतलब जीव जंतु के लिए पूरी सुरक्षा। योगेंद्र शुक्ला ने कहा कि सिरपुर तालाब के रामसर साइट घोषित होने के बाद यहां भी भरतपुर की तरह वर्ल्ड सेंचुरी बन सकेगी। पर्यटन का विकास होना है। दूसरा क्या है मेरे भाई कि विदेशों से न जाने कहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं यहाँ सिरपुर में, और हमेशा आते हैं। जैसे भरतपुर की बर्ड सेंचुरी है ना, इसको इस तरीके से भी डेवलप किया जा सकता है। सिर्फ भरतपुर में नहीं आ रहे हैं पक्षी, यहाँ भी आ रहे हैं। और मैंने भरतपुर का बर्ड सेंचुरी देखी है मित्र। वहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, पानी में एक वो काई जैसी जम जाती है, तो उसमें है ना पक्षी मरते हैं। वो यहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी अपने को। और यदि आपने डेवलप कर दिया तो विश्व के न जाने कितने देशों से पक्षी यहाँ पे आएंगे, अपने इंदौर का नाम होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पत्रकार मुकेश तिवारी ने कहा कि सिरपुर तालाब इंदौर की पुरानी धरोहर है। रामसर साइट घोषित होने के बाद यहाँ पक्षियों की संख्या और बढ़ेगी। पक्षी प्रेमी यहाँ शोध कर सकेंगे। हाँ, पहले भी वो जो है वहाँ पर पक्षी प्रेमी जो है वो सिरपुर तालाब के किनारे फ़ोटोग्राफी करना और उस पे काम काफ़ी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। पर अब ये जो नए सिलसिले में घोषणाएं हुई तो इससे और शोध के क्षेत्र में नई नई चीज़ें सामने आएंगी। और आखिरी तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ होती है अब उसका विस्तार हो रहा है, तो एक तो पहली बात तो कि धरोहर बची रहेगी। दूसरा ये कि धरोहर बचे रहने के साथ साथ अब जब आप कह रहे हैं कि विस्तार हो रहा है तो शोध होगा तो और ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुंचेगी और लोग वहां आएंगे, पर्यटन को विकास में। डॉक्टर कमल हेतावाल ने कहा कि यशवंत सागर और सिरपुर तालाब के रामसर साइट घोषित होने के बाद यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पशु पक्षी भी यहां पर्यटन करने आ सकेंगे। देखिए, रामसर साइट घोषित होने के बाद पर्यटन की दृष्टि से इसमें एकदम बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। हमारे सिरपुर का यूं भी अपना पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। हमारे पक्षियों के संरक्षण, विदेशी पक्षी तक हमारे यहाँ पर्यटन करने यहाँ आते हैं, तो विदेशी लोग भी पर्यटन करने यहाँ आते हैं, विदेशी पक्षी भी आते हैं। तो भविष्य इसका बहुत उज्ज्वल है और हमें लगता है कि इससे भारत सरकार की रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी। दूसरा ये है कि यहाँ नगर निगम को भी बहुत सारा इसका रेवेन्यू का लाभ होगा। पर्यावरण से जुड़ी महिमा शुक्ला ने कहा कि वे पिछले 40 वर्ष से इस तालाब के पास ही रहती हैं। यहाँ जैव विविधता बढ़ रही है। रामसर साइट घोषित होने के बाद यहाँ वर्ल्ड वॉचिंग पॉइंट भी बनेगा। पिछले 40 वर्ष से मैं यहाँ रहती हूँ, उसी इलाके में रहती हूँ, और एकमात्र वाटर बॉडी है हमारे एरिया की। उस पश्चिम इंदौर की एकमात्र ये जल संरचना है। और इसको जब से देखा है, जब से ये एक ज़माने में ये पिकनिक स्पॉट हुआ करता था, या खाने पीने का लिए लोग घूमने आते थे, लेकिन आज की तारीख में ये बहुत ही विकसित हो चुका है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बायोडाइवर्सिटी
जो जैव विविधता है वो इंदौर में धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन सिरपुर में वो बढ़ रही है। यहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में पूरे ठंडे प्रदेश से, साइबेरिया से, रशिया से बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, मतलब पक्षी आते हैं। तो इन पक्षियों के एक तरह से वो बर्ड वॉचिंग पॉइंट बन गया है। तो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी जो कम हो रही है इंदौर में, उसको बढ़ाने के लिए ये सिरपुर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता जा रहा है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि वहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए कोई एक सूचना केंद्र भी हो, या जैसे एक म्यूज़ियम टाइप का रहता है जहाँ पे ये बर्ड वॉचिंग के और ये सब परमानेंट वहाँ पे एक केंद्र बनना चाहिए। तो सिरपुर बहुत आकर्षक केंद्र बन सकता है, टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट बन सकता है।